मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मजीद में अल्लाह ताला ने रमजान में ज़ौजा के करीब जाने से सहाबा को मना किया था। बड़ा दिलचस्प वाक़या है, रमजान की रातों में भी ज़ौजा के करीब जाने से मना किया था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है, जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब कुरान और हदीस की रोशनी बता रहे हैं, तो ये वीडियो हर इंसान को जानना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। तो आप लोग इस मसला को देखें, वीडियो को, और समझें कि बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मजीद में अल्लाह ताला ने रमजान में ज़ौजा के करीब जाने से सहाबा को मना किया था। बड़ा दिलचस्प वाक़या है, रमजान की रातों में भी ज़ौजा के करीब जाने से मना किया था। एक सहाबी थे, वो रात में कहीं चले गए, अब बड़े परेशान हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हुई, रमजान की रात में मैंने अपनी ज़ौजा के करीब चला। आपने फरमाया क्यों? वो बड़ा दिलचस्प सा वाक़या है, बज़ाहिर थोड़ा हया के खिलाफ भी है, लेकिन इतना भी नहीं है। वो कह रहे मेरी ज़ौजा कहीं पानी भरने के लिए जा रही थी, उनकी पिंडली खुली तो मेरी नज़र बीवी की पिंडली पर पड़ी और मैं बस पागल हो गया बीवी के इश्क में। मैं ये इसलिए बयान कर रहा हूं कि जो लोग नज़र की हिफाजत करते हैं वो बीवी के इश्क में पागल होते हैं। जो दिन रात इंटरनेट पर पिंडलियां देखते रहते हैं, उन्हें बीवी की पिंडली भी क्या, शक्ल भी अच्छी नहीं लगती उनको। बदनजरी का ये अजाब है, वबाल है कि जो अल्लाह ने घर में आपके लिए बिठाई है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो नजर की हिफाजत किया करो, इससे आपको अपनी बीवी से इश्क होगा, मोहब्बत होगी। बात आ रही है समझ में? तो देखो कैसा रोजे की हालत है, रमजान में पाबंदी है, इस्लाम में हुक्म था जो रमजान में बीवी से हम बिस्तरी करेगा 60 रोजे लगातार रखने पड़ेंगे। कितना बड़ा जुर्म, लेकिन सहाबी से बर्दाश्त नहीं हुआ। सिर्फ ज़ौजा के पांव पे नजर पड़ी है, आराम से मुंह चैन नहीं, तो वो कैसे बीवी से मोहब्बत करते होंगे और वो बीवी के बगैर रह सकते होंगे। और आज लोगों के फोन आते हैं, हमारी बेगम जिस दिन मैके जाती है इतनी खुशी, ऐसा अच्छा सा फील होता है, ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा होता है जैसे आजाद हो गए। तो मैं कहता हूँ जाहिर है अब तुम्हें मौका मिल गया कुंडी लगाने का, ठीक है ना, और ये आंख मटक्के करने का, तो खुश तो हो गए। तो ये भी एक अजाब है जो लिबरल लोग ने जिस अजाब में डाला हुआ है ना, इसमें औरत के हुकूक नहीं है। औरत के हुकूक नजर की हिफाजत में और औरत के पर्दा करने में है। जब मर्द बाहर निकलेगा सब पर्दे में होंगी तो आएगा किसके पास? बेगम के पास ही आएगा। तो इतने मुंह काला करने के रास्ते खोल दिए हैं, तो जाहिर है फिर कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी नहीं होती। तो नबी के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो आप मुस्कुरा दिए। तो वह नबी के पास गए, या रसूल अल्लाह ऐसे हुआ, मुझसे गलती हो गई। तो आपने फरमाया क्यों? फरमाया ऐसा हो गया था। आप लोग वीडियो को देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 रोजे रखो लगातार। उन्होंने फरमाया एक की ताकत नहीं है, उसमें ये हो गया 60 भाई कैसे रखूंगा, नहीं है ताकत 60। आपने फरमाया ठीक है, फिर 60 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाओ। फरमाया इसकी भी ताकत, बोलो भाई, नहीं। इतने में एक सहाबी लाए कोई चीज सदका करने के लिए, पिन निकाल दे, पिन। तो आपने फरमाया चलो असल हुक्म तो यही है कि 60 रोजे या फिर 60 गरीबों को खाना, वो नहीं तो चलो फिलहाल इनको तंबी के लिए कुछ इनके से सदका करवा लेता हूं। फरमाया चलो ये फलां खैरात की एक चीज लेकर आए हैं, तुम ये लेके गरीबों में बांट दो। उन्होंने फरमाया मुझसे ज्यादा गरीब पूरे मदीना में अरे भाई कोई भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, फरमाया जाओ खाओ और बच्चों को खिलाओ। वाह भाई, गलती भी हुई और घर में राशन भी आ गया। तो इसके बाद कुरान की आयत नाजिल हुई कि उहिल्ला लकुम लैलतस सियामि रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम वअफा अन्कुम फलआना बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। फरमाया अल्लाह को पता है कि तुम इस हुक्म पर अमल नहीं कर सकते, लिहाजा रमजान की रातों में तुम्हें अपनी बीवी के पास जाने की इजाजत है, लिहाजा उनके पास जाया करो और उस औलाद को तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है। कुरान जहां भी बीवी से रिलेशन कायम करने की बात करता है, औलाद का जिक्र लाजमी करता है, यानी तलाश करो उस औलाद को जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। मा कतबल्लाहु लकुम, मा कतबल्लाहु अलैकुम नहीं है,
علا کا مطلب تمہارے خلاف، لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے. لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے، علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے، جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ کس قدر حریص ہے. بات آ رہی ہے اور بھی اس بارے میں آیتیں ہیں قرآن مجید کی، مگر میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ آیتیں رہ گئی ہیں، کچھ احادیث رہ گئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے